Good afternoon, media friends. We the All Arunachal Pradesh Workers Welfare Society, under the able presidency of Sri Jale Sonam. I am Mr. Karbya Sonam, Vice President, Headquarter, and my right side, Tajay Degbak, Secretary General, and my left side, Nia Veli, Assistant Unorganized Sector. तो आज हम लोग यहाँ हमें एक मुद्दा लेकर आया है। यहाँ हमारा अरुणाचल में बहुत हॉट है। यहाँ में गवर्नमेंट अब अरुणाचल प्रदेश जो है शायद काम करता है कि नहीं है, हम लोग देखा ही नहीं दिया। इसलिए हमारा जो गाइडेंस जो एबल प्रेसिडेंट जाले सोनम का नेतृत्व में हम लोग काम कर रहा है, वो काफ़ी आपका वर्कर्स वेलफेयर में वर्कर्स का बारे में वो काफ़ी जानकारी है उसका पास। इसलिए वो देखा ही नहीं देने का कारण से 30-40 ईयर्स में वो काम करके आया, देखा ही नहीं देने का कारण से उस दिन हम लोग एक मेमोरेंडम दिया है। सब्जेक्ट में हम लोग लिखा, आप लोग को बाद में मैं कॉपी दूंगा। तो प्रेयर फॉर इंटीमेशन एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग इलीगल सप्लाई एंड एंगेजमेंट ऑफ लेबरर विदाउट वैलिड लाइसेंस एंड प्रोटोकॉल। तो इसमें हम लोग बहुत सारा पॉइंट दिया। हम लोग का जो आपका आईसीआर का डीसी को हम लोग सबमिट किया, आपका जितना भी पुलिस एसपी को हमने सबको कॉपी दिया। तो ये जो है हम लोग अभी अवेयरनेस करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हम लोग थोड़ा सजेशन भी देने जा रहे हैं, वो लोग को काम कराने के लिए भी अभी हम लोग थोड़ा प्रेशर करने जा रहे हैं। इसलिए आज मीडिया में आना पड़ा है। उस समय में जब आपका ये एक्चुअली ये एज टू 1994 में बनाया गया है, तो इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है 18 मार्च 2020 को। तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर में जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसका कोई अता पता नहीं है। वहाँ में ना उसका पास वैलिड ILP होता है, ना क्या होता है, टेम्पररी का होता है, वो सब पता नहीं है। उसको जाने देने के लिए वो लोग एक जारी किया ऑर्डर। तो उसका रजिस्टरिंग करने के लिए, लेबर को रजिस्टरिंग करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट का लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को दिया गया था, लेकिन वो लोग काम करता है कि नहीं। अभी का समय में हम लोग देख रहा है, बहुत दिनों से देख रहा है, आपका द्विमुख से लेके जी एक्सटेंशन नाहरलगुन गंगा में, उसका बाद ये आपका 0 पॉइंट टेनियाली में बहुत सारा लेबर है। देखने से इतना लेबर है, इसका वजह से बाद में हम लोग जो अपना जहाँ लोकल है, यहाँ लोकल ट्राइबल से लेबर ही आपका माइग्रेंट लेबर ही अभी हम लोग से पॉपुलेशन ज़्यादा होने जा रहा है। तो कल को हम लोग अरुणाचल में बहुत प्रॉब्लम्स होने जा रहे हैं। तो उसको रुकाने के लिए हम लोग ये अवेयरनेस करने जा रहा है। तो हम लोग का इसमें सबसे पहले हम लोग का पॉइंट्स है। तो ये जो है हम लोग का वर्कर्स जो है, इसमें हमारा गवर्नमेंट भी इसमें हम लोग का उसका फ़ायदा है, और वर्कर्स के लिए भी फ़ायदा है। हमारा अरुणाचल जो लोकल इंडिजिनियस लोग का भी फ़ायदा है। सब जो बिजनेस कर रहा है, मारवाड़ी हो गया, सबका फ़ायदा है। तो इसमें हम लोग का ये सबसे पहले यहाँ में वर्कर्स जो है, इसमें ड्यू टू इन इक्वेट लीगल protection and welfare measures, workers particularly interstate and migrant laborers are facing several exploitation। तो इसमें वर्कर्स जो आता है, कोई लोग चुप के ट्रेन का बाहर से आता है बिना ILP में, कोई लोग टेम्परेरी का 10 दिन का बनाता है, महीना का बनाता है, वो यहाँ में जिंदगी भर बैठ रहा है। तो ऐसे कर करके अभी हम लोग का यहाँ में इतना आपका डकैत हो रहा है, मारदार हो रहा है, रेप हो रहा है, चोरी जहाँ तहाँ हो रहा है। तो हम लोग का जो यहाँ आपका लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर है, उससे भी पैसा लेके जाता है, उसका कोई आता पता एड्रेस उड्रेस नहीं जानता है। तो इसलिए हम लोग का इसमें रजिस्टरिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें रजिस्टरिंग करने से हम लोग का गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ को गवर्नमेंट जो करना चाहिए, अभी नहीं कर रहा है। नहीं करने का कारण से बहुत इफेक्ट हो रहा है हम लोग में। तो इसमें वर्कर्स के लिए भी एक सेफ है। कोई भी आपका यहाँ में काम करा के कोई मारपीट करता है, इस बार भी आप लोग बहुत देखा है, मारदार हो रहा है। तो मारदार होने वाला को भी यहाँ में या प्रोटेक्शन देने वाला कोई, उसको बोल देने वाला कोई देखा ही नहीं देता। इसलिए अभी वो जाले सोनम का अंदर में हम लोग अभी से काम करने जा रहा है। तो उसको जो भी ये है, उसको गवर्नमेंट को हम लोग बार बार
अपील करता है, वो जो है जैसे भी करके आप ये वर्कर्स को रजिस्टरिंग होना चाहिए। उसका बाद मेन जो है एक्चुअली ये हम लोग का एक्चुअली यहाँ में गवर्नमेंट जो है 1995 में ये जो है एक मुद्दा उठाया, एक एस्टेब्लिशमेंट किया। ये जो एस्टेब्लिशमेंट अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड, जो है अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड जो है यहाँ में बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली अभी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को जो दे के रखा है वो काम कर रहा नहीं है, उसका ऑफिस अलग सा काम करता है। तो पर्टिकुलरली अगर ये चीज़ को जल्दी जल्दी आप असेंबली जो कैबिनेट में पास करके अगर ये बोर्ड को बनाता है, तो ये पर्टिकुलरली वो लेबर्स माइग्रेंट वर्कर्स को देखने के लिए इसका हक है, इसका राइट है। तो इसलिए इसको जैसे भी बनाने से अच्छा है। मैं गवर्नमेंट को मैं ये अपील करता हूँ, इसको जल्द से जल्द मिनिस्टर लेबर डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड को जल्द से जल्द ये करना है, तब जाकर हम लोग का तो अरुणाचल में सेफ्टी आएगा। तो इसलिए हम बार बार वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जो है अभी का समय में हम लोग का ये एक आपका ये एनजीओ से रजिस्टर वेलफेयर है, तो इसमें हम लोग अभी काम करना शुरू कर रहा है। तो इसलिए मैं दोबारा बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको जैसे भी आपका जैसे कि हार्डवेयर दुकान में हो गया, कई फैक्ट्री हो गया, कई इंडस्ट्री में हो गया, यहाँ में सिस्टम जो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ में हमारा जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट का जो है कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है एज पर नॉर्म्स का हिसाब से। जो लोकल यहाँ में जो नॉन बाहर से जो आके बिजनेस कर रहा है, कई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो वहाँ से ही लाता है बिना आईएलपी बना के, टेम्परेरी आईएलपी बना के। यहाँ में जहाँ हम लोग का लोकल का बेनिफिट मिलना चाहिए उसको मिलने नहीं दे रहे। आपका दुकान में, आपका हार्डवेयर दुकान में सीमेंट बुकना होगा, हमारा यहाँ एम्प्लॉयमेंट डालना चाहिए अरुणाचल का लोकल इंडिजिनियस को, वो वहाँ से बाहर से लेकर हम लोग का जो पैसा है जो गवर्नमेंट से देता है वो लोग बेनिफिट यहाँ से हम लोग का पैसा को, अरुणाचल पैसा को वो लोग उतार के ले जा रहा है। जहाँ तक हम लोग का होना चाहिए था वो चीज़ को नहीं करके, इसलिए हम लोग हमेशा अभी से विजिट करूँगा, तो जैसे भी करके हम लोग का वो यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो गांव में बैठा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सबको बेनिफिट दिलाने के लिए अभी हम लोग अपना वर्कर्स के लिए हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो मैं ये पॉइंट में मेरे लिए इतना ही मेरा के समाप्त करता हूँ, और उसके बाद मेरा आगे ये सेक्रेटरी जनरल जो थोड़ा ये करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स, माय कॉलीग्स। तो अभी मेरा वाइस प्रेसिडेंट ने आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया है, तो मैं संक्षेप में कुछ उसका जो बताया वाला को जोड़ना चाहूँगा। तो अभी हम लोग जो सरकार को जो मेमोरेंडम सबमिट किया वो आप लोग को बता चुका है। हम लोग डिप्टी कमिश्नर को दिया, एसपी को दिया है, ओसी को पूरा दे दिया। मेन हम लोग का ये मकसद है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी अरुणाचल में, मीडिया फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा तरह से मालूम है, बहुत सा संगठन है जो लेबर इशू में काम कर रहे हो अपना अपना जो ढंग से। तो हम लोग ने ये सोनम सर का नेतृत्व में अंडर द लीडरशिप ऑफ जाले सोनम हम लोग ने ये निर्णय लिया कि क्यों हम लोग एक सोसाइटी बनाकर, तो यूनियन होने से प्रेशर ग्रुप होता है, सोसाइटी बनाने से जो गवर्नमेंट का साथ दे करके, एनजीओ का साथ दे कर, हमारा समाज जो अरुणाचल जनता का साथ दे करके कुछ अरुणाचल के मतलब प्रोग्रेस मतलब वेलफेयर का काम करेगा बोल करके हम लोग ये एक सोसाइटी बनाई है। तो हम लोग का सोसाइटी अभी मैच्योर 3 ईयर्स होने के लिए अभी 1 महीना बचा हुआ है। तो इसलिए अभी मैच्योर होने के बाद में हम लोग जो अपना जो सोसाइटी में जो काम काज अंदर में रहता है, वो जो बाइलों का अंदर में हम लोग शुरू करेंगे। तो उससे पहले यही हम लोग शुरू करने का हम कदम लिया है, मतलब निर्णय ले लिया है कि अभी मेरा वाइस प्रेसिडेंट सर ने बताया है अरुणाचल में दिन ब दिन में बहुत से घटना घटते जा रहे हैं, बहुत से कुछ हम लोग को सुनने में आ रहा है। हमारा जो प्रशासन भी बहुत कुछ कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। और इनर लाइन परमिट भी हमारा एनजीओ लोग भी चेकिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग ऑर्गेनाइजेशन भी चेकिंग कर रहा है। हमारा जो प्रशासन जो सरकार का जो में रहने वाला और पुलिस लोग भी चेकिंग कर रहे हैं, वो भी हो रहा ही नहीं है। तो हम लोग क्यों ना सोसाइटी लोग हम लोग भी यहाँ में इन्वॉल्वमेंट करेगा। इन्वॉल्वमेंट इसलिए करेगा कि
हम लोग सबसे पहले ये अवेयरनेस हम लोग देशी को दे दिया, कॉपी दे दे। सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ बड़ा जो फैक्ट्री है, दुकान है, सबसे पहले हम वहाँ में कर्मचारी है और सबसे पहले उनको हम लोग अवेयरनेस दे देगा। उनका प्रॉपर जो क्या बोलते हैं, उनका प्रॉपर जो ये होना है, जो सर्विस दिया वाला उनका एक लेटर होना है। उनका गाइडलाइन क्या है, वो जैसे कि एक दुकान में रह गया, अभी सेलमैन रखा है, सेलमैन का क्या काम करना है, उसका रूल का अंदर में जो ये सोशल सिक्योरिटी जो वर्कर का एक्ट का अंदर में वो आता है। और उनका क्या लीव होना है, छुट्टी रहना है, उसका पेमेंट क्या होना है, और वो कैसा काम करना है, दुकान के लिए क्या काम करने हैं। इसमें अभी वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि ये तीनों एक शिकार से मतलब तीनों मतलब काम करेगा, एक तीर से तीन शिकार करेगा। एक तो ये सरकार का साथ देगा, और दूसरा है आम जनता, हमारे जितना अरुणाचल जो पब्लिक है उन लोग को भी माने थोड़ा आसान होगा। और तीसरा है कि ये हमारा जो मजदूर काम करे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो लोग को भी सेफ्टी होगा। वो लोग को भी, मजदूर लोग को आजकल सेफ्टी नहीं है, कोई काम कराता है पैसा देता नहीं है, और कोई काम करके जैसे मेरा यहाँ में लेबर काम कर दिया बिना हमको बता हुए, यह 22% चार में चला जाता है, एड्रेस लेस हो जाता है, उसमें प्रशासन में पकड़ने नहीं सक रहे। उसको हम लोग का ये डिमांड है कि सरकार को ये क्या बोलते हैं, एडवाइजरी बोर्ड को गठन करके एडवाइजरी बोर्ड का अंदर में वो जितना भी उसका अंदर में रूल है, एक्ट है, वो अंदर में ले करके जो मेरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वर्कर लोग को कैसे करके उनको बेनिफिट दिलाना, उनका मतलब दुख सुख को हम लोग कैसे देखना है, उसको कैसे उनका जो दिन का जो हाजिरा क्रिया होता है ना, उसको कैसे फिक्स करना है, वो हम लोग सरकार से बैठ करके बात करके सरकार को बताएगा। बोलकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आया है, तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता करके हम लोग जो अपना कार्य को मैदान में उतारेगा। तो जरूर पड़ने से खाई में जो जरूर पड़ेगा आप लोग को भी बुलाएगा, वो मैदान से भी हम लोग को सरकार को बताएगा, पब्लिक को बताएगा, और मेरा अनऑर्गेनाइज सरकार वर्कर लोग को भी बताएगा, तीनों को। तो इसलिए मेन मकसद हुए आज का हम लोग, और यहाँ में जो ज़्यादा बोलना नहीं है, तो आप लोग प्रेस वाला समझदार हो गया होगा, तो आप लोग, तो हम लोग का जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इतना चुप बताने के लिए आया है। थैंक यू। अच्छा, तो आपने जैसे डिप्टी कमिश्नर को आपको एक मेमोरेंडम मिला है, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स? डिप्टी कमिश्नर को मिला था, तो उन्होंने हम लोग का सामने में लेबर ऑफिसर को बुलाया। तो इसको लेबर ऑफिसर काम करता है कि नहीं करता है, हम लोग सर बता दिया कि हम लोग सर मालूम नहीं है ना, लेकिन ये अभी जो ये बताया कि लेबर ऑफिसर को तो ये ऑर्डर दिया हुआ है बहुत साल पहले, लेकिन वो काम करे कि नहीं करे हम लोग को पता नहीं। लेकिन मेरा ऐसा भी नहीं करने से तो सुना ही देना था, काम तो नहीं कर रहा हुआ, तो लेबर ऑफिसर को सर इमीडिएट बुला लिया। हम बाहर में निकल के PSR को पूछा है, तो बुलाया, आएगा बोला, लेकिन बुला के क्या बात किया, वो सिर्फ ईटानगर का लेबर ऑफिसर, इंटर अरुणाचल का लेबर ऑफिसर, उनको काम करना है ये सब्जेक्ट में, ये विषय में काम करना है। तो ये काम करने से फिर हम लोग NGO वाला साथ देने से तो थोड़ा काम आसान रहेगा, हमको ऐसे लग रहा है। तो अभी आप जो अवेयरनेस प्रोग्राम का आप जो बात कर रहे हैं, वो आप कब से शुरू करना चाहते हैं? और ये सिर्फ कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ही होगा ना, पूरा स्टेट में होगा? सबसे पहले सर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ में तो जहर होता है ना, ये तो पेड़ का जहर हो गया, वहाँ तो ब्रांच हो गया डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ शुरू करने से डिस्ट्रिक्ट में ऑटोमेटिक मेरा हिसाब में अपना आप से ठीक हो जाएगा होगा, ऐसे हमको लग रहा है ना। कैपिटल को पहले ठीक कर देते हैं, ठीक करने मतलब तीनों का मतलब अच्छा होना है, हमारा आने वाले सेक्टर को वर्कर लोग भी अच्छा होना है, पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होना है, और सरकार को भी रेवेन्यू आना है, क्योंकि वो आने से सरकार का ये एडवाइजरी बोर्ड गठन करेगा तो सरकार तो इसका आई कार्ड बनाएगा, उनका रेवेन्यू आ जाएगा सरकार का, तो सरकार का ट्रेजरी में रेवेन्यू आने शुरू करेगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा मतलब काम करेगा बोल के। एक जो कम्युनिटी आ जाता है यहाँ में लेबर करते हैं, कोई लोग एक दिन 2 दिन के लिए आता है लेबर करने के लिए, तो रजिस्टर करके उनका क्या फायदा है? सर वो 1-2 दिन के लिए, सबसे पहले इसको एडवाइजरी बोर्ड गठन करना है, सबसे पहले क्या बोलते हैं ट्रेडिंग लाइसेंस बना, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडिंग लाइसेंस, जैसे हम एक लाइसेंस बनाने मेरा तरफ से वो उनको लेबर लेना है, तो हम गवर्नमेंट को रिप्लाई देना है, हम ऐसे ऐसे पालना वहाँ से लेबर लेकर रखा है, इसका एड्रेस ये है, इसका थाना पुलिस स्टेशन ये है, तो कुछ समझ जाने से हमको पहले पकड़ना है सरकार जो, उसके लिए अभी हम लोग शुरू करेंगे। और अनऑर्गेनाइज वर्कर लोग को भी आसान होगा कि जिस आदमी से काम किया और पैसा नहीं दिया, तो हम लोग का तरह से गवर्नमेंट को बता देगा, अथॉरिटी को, प्रशासन को बताएगा ये इतना काम कर दिया, इनको इतना पैसा नहीं दे रहा है बोल के, उनका भी काम कर देगा सर। इससे मतलब 22 वर्ष है जैसे सबका भलाई के लिए, तो आगे जाके देखता है और नतीजा क्या आता है वो आ जाएगा वहाँ।
आपने आपने जैसे बताया बाहर का आदमी आके यहाँ का काम को ले रहा है, यहाँ से पैसा लेके अपना स्टेट में भेज रहा है, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि अरुणाचल का यूथ जो है, जैसे बस्ता उठाना ये सब चीज़ को छोटा मोटा काम सोचता है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं देता है। तो ऐसा लोग से आप क्या एडवाइस देना चाहेगा? सर इसमें ऐसे है, तो एक्चुअली ये मैंडेटरी लेबर लाइसेंस होता है। एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनजीओ, सोसाइटी, कॉन्ट्रैक्टर, इंडिविजुअल engaging labor should be mandated to obtain a valid labor license from the competent authority to ensure compliance with laws and protect workers' rights। इसमें ऐसे है सर, बेचारा जो काम करने वाला लोग जहाँ यहाँ गांव में बैठने वाला वो वर्कर्स के लिए रेडी है, लेकिन जो जरूरत आदमी को यहाँ नहीं दे रहा है, जो वहाँ से काम नहीं करके पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं करके ड्रग्स लेके दारू पी के घूमने वाला, वो तो कभी काम करेगा नहीं। जो रियल में अगर जो गांव में बैठ के, आजकल का समय में, हम लोग का समय में जूम खेती होता था, अभी जूम खेती खत्म हो गई, वहाँ में बहुत सारा है गांव में ऐसे पड़ा हुआ है करने के लिए, जवान लड़का भी तैयार वाला है जो ड्रग्स में एडिक्ट नहीं हुआ, दारू उरू नहीं पी के जो घूमता है अपना डेली वेजेस के लिए ढूंढने वाला बहुत सारा है, वो रियल आदमी को नहीं दे रहा है। इसलिए जो यहाँ में घूमने वाला को, पी पा के घूमने वाला को कभी भी आप दो क्लास 10 पास वाला 8-9 वाला को देने से वो कभी भी काम नहीं करेगा वो काम। लेकिन रियलिटी वाला है हम लोग का या काम कर सकने वाला, जो आपका स्वीपर में भी काम करने वाला है, वो आदमी को ढूंढना पड़ेगा। तो वो जगह को वो बाहर से आने वाला ऑक्यूपाइड करके रखता है, तो उसको हम लोग नहीं ढूंढ पा रहा है। इसलिए हम लोग का लोकल का बेनिफिट अभी चाहिए हमको। में आप कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी का बात कर रहे हैं जो शॉप में काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का पास लॉ है ना, ऑलरेडी लॉ है, तो उसमें और आप लोग एक्स्ट्रा लॉ क्या लॉ? सर लो मतलब लागू नहीं हो रहा है, मतलब अभी जो बताया ना, जो लेबर लाइसेंस बनाएगा, जो भी बनाएगा एक्शन वाई बनाएगा, तो वो कंपनी बराबर कंपनी है, बराबर जो होटल खोला है ना, वो लोग वो लेबर जो लाइसेंस होल्डर है उनको इनवाइट करें, उनका एडवर्टाइजमेंट होगा, मेरा ये कंपनी में 100 आदमी चाहिए, 100 आदमी में वो एडवर्टाइजमेंट होगा, उसमें एप्लीकेशन सबमिट करेगा, तो वहाँ में ये होगा, जो वॉक इन इंटरव्यू भी होगा, रिटर्न भी होगा, जो ऑफिसर रैंक वाला, ऐसे करके करने से उसमें रिकॉर्ड रह जाता है मन। जैसे लेबर लाइसेंस जिसका पास है वही उसको क्या कंपनी हो या इंडस्ट्री हो, जो होटल हो बड़ा बड़ा में, जो बड़ा बड़ा दुकान शोरूम है ना, जैसे विशाल है, ये लोग में वो लोग एडवर्टाइजमेंट और बिना एडवर्टाइज करके बाहर से आदमी लेकर एक हफ्ता रख करके फिर दूसरा लेकर रखता है। ये भी तो उन लोग के लिए, वर्कर लोग को भी प्रॉब्लम है ना, ये लोग भी नहीं, वो सब भी नहीं होगा, मतलब ऐसा लाइसेंस ऑब्टेन करने का बाद में एडवर्टाइजमेंट होना है, गवर्नमेंट का नॉलेज में होना है वो। अभी आप बड़ा बड़ा मॉल का बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनी का, इसमें तो ऑलरेडी उसके लिए गवर्नमेंट का लॉ है। आपको जब इसमें सर सारा चीज उसमें यहाँ का एग्रीमेंट भी होता है, आपका ईपीएफ वगैरह सारा चीज तो ऑलरेडी है गवर्नमेंट का, उसमें कौन सा लॉ लागू नहीं है? इसमें सर ऐसे है, यहाँ में गवर्नमेंट जो अभी भी दिखाया एक ऑर्डर बनाया, ये 2020 को बनाया, ये इसको सिर्फ बनाता है, वो लोग इम्प्लीमेंट करता नहीं है। अभी सारा जितना भी हम लोग का ईटानगर में अभी आप लोग देख रहे हैं, डे बाय डे आपका ये जो है बाहर का माइग्रेंट जो बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे हम लोग का शोरूम डेवलप होते जा रहा है, लेकिन वहाँ में जो अंदर में काम करने वाला का वो सिस्टम में कभी भी गवर्नमेंट जो उसको नहीं देख रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग सही सलामत जो रूल बना के रखा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी एक्शन में नहीं लाया, सिर्फ बना के रखा है, वो चीज़ को इम्प्लीमेंट लाने के लिए अभी हम लोग अवेयरनेस करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने डीसी को हम लोग ये मेमोरेंडम दिया, इंटीमेशन दिया, अभी जो गवर्नमेंट जो इसको करना चाहिए, अगर ये नहीं करेगा तो बाद में और डकैती मर्डर और बाहर से आके रात को करके भाग जाएगा। तो इसलिए एक दिन करो या 2 दिन करो, ILP तो चाहिए हमको। बिना ILP अगर बनाएगा तो गवर्नमेंट का को तो रेवेन्यू मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ILP को तो जैसे भी मैंडेटरी करना है, उसका बाद सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ ऑर्डर पे ऑर्डर अब रूल बनाते रहने से नहीं होगा, वो बनाने के लिए अभी हम लोग चंद दिन पीछे अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ प्रेस में हम लोग ये करने आए।